हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 12th क्लास का जो है रसायन विज्ञान, जिसमें जो है कुछ अभिक्रियाएं हैं। क्या नाम है, हेलो एल्केन की, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं ऊर्टज अभिक्रिया, दूसरा है ऊर्टज फिटिंग अभिक्रिया और तीसरा है फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, इन तीनों में अंतर क्या है? तो देखिए, इन तीनों में क्या है कि कोई भी अगर एल्किल हैलाइड लेते हैं उसका यदि हम सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं, किससे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? तो हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो 2Na बन जाएगा, 2NaX बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा? एल्केन बनेगा, मतलब R बनेगा। ठीक है, एल्केन, एल्केन। ठीक है, और ये क्या है हमारा? एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड। ठीक, एल्किल हैलाइड। और ये भी हमारा क्या है? एल्किल हैलाइड। ठीक है, और इसमें हम लोग लिख लेंगे शुष्क ईथर। ठीक है, तो शुष्क ईथर में कराते हैं। तो चलिए देखिए, लेकिन हमें जानना ये है कि ऊर्टज अभिक्रिया, ऊर्टज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, इन तीनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सोडियम सब में सेम रहेगा, शुष्क ईथर सब में सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा? तो अगर मान लीजिए कि दो एल्किल हैलाइड ले लेंगे, माने RX और RX ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी यदि हम 2Na से अभिक्रिया करा देंगे, किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ठीक है ना, तो इससे क्या बन जाएगा? 2R बन जाएगा, माने RR प्लस में 2NaX हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? दोनों एक समान एल्किल हैलाइड। लेकिन यहीं पे अगर हम ले लें एक ARX और एक हो जाएगा RX। ठीक है, तो देखिए AR का मतलब क्या हुआ? एरिल समूह। एरिल समूह का फार्मूला होता है C6H5 और एक हो जाएगा X। तो यदि हम इसका क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया यदि 2Na से करा देते हैं, तो किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा AR और एक हो जाएगा ये हो जाएगा R। ठीक है, आप प्लस में क्या हो जाएगा? 2NaX। और देखिए इसमें क्या होगा कि दोनों एरिल समूह होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? ARX और ये भी हो जाएगा ARX प्लस में 2Na। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, शुष्क, ठीक है, शुष्क ईथर। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? AR प्लस में क्या हो जाएगा? हमको मिल जाएगा 2NaX। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? सामान्य अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें अगर हमें थोड़ा सा जानना यह है कि जो AR है, AR और इसको X, तो इसको क्या बोलते हैं? AR को बोलते हैं एरिल समूह, एरिल समूह। ठीक है ना, सॉरी, इसमें हो जाएगा एरिल समूह। इसका फार्मूला होता है C6H5। ठीक है, या इसको हम बेंजीन रिंग जैसे बना सकते हैं, कुछ ऐसे, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे रहता है। हाँ, इसमें सब जगह यहाँ पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। ठीक, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, इसको फेनिल समूह भी कहते हैं। चलिए, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लग जाए तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ARX का। ठीक है ना, चलिए, तो अब हमारे पास आ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हाँ, इस चीज से एक चीज से नोट करना है कि इस विधि के द्वारा मेथेन का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, मेथेन का CH4 का निर्माण नहीं हो सकता है, यानी इसमें कम से कम तो 2 कार्बन रहने चाहिए। ठीक है, चाहे किसी भी अभिक्रिया में। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं कि 2 एल्किल समूह लेते हैं और उसका सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एल्केन। ठीक है, ये क्या प्राप्त हो जाता है? एल्केन। ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? एल्किल बेंजीन। इसको हम लोग लिख सकते हैं एल्किल बेंजीन।
ठीक है ना, एक एल्किल बेंजीन। और ये क्या हो जाएगा हमारा डाइफेनिल, या हम कह सकते हैं फेनिल बेंजीन। ठीक है, फेनिल बेंजीन, या इसको कहते हैं डाई फेनिल। ठीक, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें ऊर्जा अभिक्रिया लेना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें इसका लेना है एग्जाम्पल, पहले फर्स्ट का कर देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का ऊर्जा अभिक्रिया, तो मान लीजिए कि अगर हम ले लेते हैं मेथिल क्लोराइड Cl आप प्लस में 2Na आप प्लस में ClCH3, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे, शुष्क ईथर। क्या ले लेंगे, शुष्क ईथर। तो जब शुष्क ईथर ले लेते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 आप प्लस में हो जाएगा 2NaCl। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एथेन कहेंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है तो हमें एथेन प्राप्त होता है, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड भी बनता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें प्रोपेन बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना होगा CH3CH2Cl, और एक ले लेना होगा क्या, 2Na, आप प्लस में ले लेना हो Cl, एक ले लेना है CH3। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, और ये कैटलिस्ट यही रहेगा, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2CH3 आप प्लस में 2NaCl। तो ये हमको क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया। ठीक है, अगर आपको ब्यूटेन बनाना होगा तो यहाँ पे एथिल क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है, पेंटेन बनाना होगा तो एक एथिल क्लोराइड और एक प्रोपिल क्लोराइड, तो इस तरह से हम लेते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, अब आते हैं ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बस क्या होगा कि सेम रहेगा प्रोसेस, बस इसमें देखिए इसमें हमें दो प्रकार का एल्किल, तो एक ले लेंगे एल्किल समूह, दूसरा ले लेंगे एरिल समूह। ठीक है, तो देखिए एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका Cl। ठीक, ये वाला, इसको हम लोग बोल सकते हैं C6H5 और Cl। ठीक है, आप प्लस में 2Na, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ClCH3। तो देखिए इसमें भी आपका क्या निकल जाएगा, कुछ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और ये वाला आकर के इससे जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में। ठीक है ना, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, तो बेंजीन रिंग बना देंगे ऐसे। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 ये हो जाएगा, और साथ में हमको क्या मिल जाएगा, 2NaCl। इसको बोलते हैं टालुइन, या इसको कहते हैं मेथिल बेंजीन। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि एक एरोमेटिक क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हेलो एल्केन लिया, और एक लिया हम एलिफेटिक। ठीक है, जिसमें एल्किल बेंजीन में मेथिल क्लोराइड, और एक लिया फेनिल क्लोराइड। इन दोनों का हम सोडियम से अभिक्रिया करा देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, टालुइन प्राप्त होता है। यहीं पे अगर हम इसको चेंज कर दें, एथिल ले लें C2H5Cl, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा आपका एथिल बेंजीन C2H5, और रिएक्शन यही रहेगा। ठीक है, तो जो आपको बनाना हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कि इसका एग्जाम्पल फिटिक अभिक्रिया का। ठीक है, तो फिटिक अभिक्रिया क्या कहता है कि इसमें दोनों के दोनों क्या होगा, एरिल समूह लेंगे। ठीक है, माने एरिल हैलाइड लेंगे। तो इसमें देखिए एरिल हैलाइड मतलब C6H5Cl आप प्लस में 2Na आप प्लस में Cl C6H5। ठीक है ना, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, शुष्क ईथर ले लेंगे, शुष्क ईथर। ठीक है, आज जब शुष्क ईथर लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, ये वाला प्राप्त हो जाएगा 2NaCl, यानी प्लस में निकल जाएगा 2NaCl, और ये हो जाएगा C6H5 C6
H5, इसको हम लोग डाईफेनिल भी कहते हैं। या इसी अभिक्रिया को स्ट्रक्चर अगर बना देगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, Cl, ठीक है। अब प्लस में हो जाएगा 2Na, अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है, Cl, और ये हो जाएगा आपका, ये कैटलिस्ट वही रहेगा शुष्क ईथर, और हमको मिल जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे, देखिए ये बेंजीन रिंग बन जाएगा, ठीक है, डाईफेनिल, अब प्लस में 2NaCl, ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाईफेनिल, या इसको हम लोग कहते हैं फेनिल बेंजीन, ठीक है, फेनिल बेंजीन के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का जो है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ठीक है। कि देखिए ऊर्ध्व अपक्रिया, ऊर्ध्व फिटिक अपक्रिया और फिटिक अपक्रिया, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए हम दोनों में ऊर्ध्व अपक्रिया में क्या करते हैं, हमेशा दोनों जो है एल्किल हैलाइड लेते हैं, लेकिन जो ऊर्ध्व फिटिक अपक्रिया में एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है। और उसका जो है सोडियम से अपक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर में, तो हमें बन जाता है एल्केन, ठीक है। और एक होता है या एल्किल बेंजीन बन जाता है, और फिटिक अपक्रिया में क्या होगा कि दोनों हम क्या ले लेंगे, एरिल हैलाइड ले लेंगे, ठीक है। और एरिल हैलाइड ले लेंगे और उसके बाद से शुष्क ईथर में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे डाईफेनिल बन जाएगा या फेनिल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एल्किल जो है, एल्किल समूह आप पढ़े होंगे कि एल्किल समूह का फार्मूला होता है ना, आर फार्मूला होता है, ठीक है, आर, इसका सिंपल फार्मूला होता है CnH2n+1, यानी हम n का मान रखते जाएंगे और निकलता जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, C1 प्लस क्या हो जाएगा, C1 और H2 × 1+1, यानी हो जाएगा हमारे पास CH3, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो C2H5 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो C3H कितना 7 हो जाएगा। मन इसका क्या करेंगे, जितना हम कार्बन रखेंगे उसका दोगुना कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। मतलब अगर C4 रख रहे हैं तो 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8, और 1 और जोड़ देंगे 9, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मेथेन, मेथिल समूह, इसको एथिल, इसको प्रोपिल, इसको ब्यूटिल, ठीक है। तो अगर इसमें क्लोरीन जुड़ जाए तो मेथिल क्लोराइड, ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड, ये हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड, और ये हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। और इस प्रकार से जो है हम करते रहेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।